Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. Today we are delivering a lecture on the topic of आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट कॉमन मैरिज प्रॉब्लम। आज हम आपको मोस्ट कॉमन मैरिज प्रॉब्लम के हवाले से फेस बाय द कपल्स, जो कि कपल्स को फेस करने पड़ते हैं आज के दौर में। वो कौन से प्रॉब्लम है जो एक कपल को फेस करने पड़ते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को वो कौन से प्रॉब्लम है जो इस रोज़मर्रा अज़दवाजी ज़िंदगी में फेस करने पड़ते हैं, उस बारे में हम आपको निशानदेही करते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम है। अगर उन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी गुलजार जन्नत बन जाए। तो वो कौन से आम जो प्रॉब्लम है जो रोज़मर्रा के हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कपल्स को, चाहे वाइफ या हस्बैंड हो। तो देखिए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सपेक्टेशन, मोर एक्सपेक्टेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है कपल्स को, उसमें किसी एक कपल को या दोनों को व्हाटएवर, के मोर एक्सपेक्टेशन। देखिए, शादी से पहले या शादी के फ़ौरन बाद कपल्स को एक दूसरे पर कुछ एक्सपेक्टेशन इंसान कायम कर लेता है, एक तवक्कुआत बांध लेता है कि ये हमारी शादी होगी तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होगी, ये चीज़ हम पूरी करेंगे, ये हमारी ख्वाहिशात होगी, इन चीज़ों को और मैं इस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारेंगे। एक फ़र्ज़ इंसान एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन आम नहीं, हाई दर्जे तक अगर कोई कायम कर लेता है, कोई भी पार्टी, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है तो क्या होता है, और वो चीज़ें जो होती हैं ख़ासकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जो रियलिटी से दूर होती हैं, अनरियल होती हैं, अनरियलिस्ट एक्सपेक्टेशन होती हैं। अगर अनरियल एक्सपेक्टेशन कायम कर दी जाए तो फिर उस सूरत में ये एक मेन प्रॉब्लम है जो ऑफ कोर्स बाद में पूरी नहीं हो पाती। तो इस वजह से इससे मायूसी पैदा होती है, इससे स्ट्रेस पैदा होता है, और उस जो ऐसा स्ट्रेस पैदा होता है अगर ये चीज़ पूरी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा हाई कर दी जाती है और अगर तवक्कुआत वो पूरी नहीं होती तो उनके अंदर एक ऐसी मायूसी पैदा हो जाती है जिसकी कोई रिकवरी ही नहीं है। और इसके अलावा लाइज एंड स्ट्रेस भी है, झूठ बोला जाता है। देखिए, एक और प्रॉब्लम जो एक कपल की है मैरिज प्रॉब्लम में, एक झूठ है, लाइज एंड स्ट्रेस, यानी दिन बदन झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से मुखलिस नहीं होते, वो हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लाई बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इससे एक स्ट्रेस पैदा होती है, स्ट्रेस की वजह से, झूठ की वजह से भी उस रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है झूठ बोलना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हालांकि हस्बैंड एंड वाइफ आर द पार्टनर ऑफ लाइफ, दे हैव टू शेयर एवरीथिंग, उनको हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, बैड लम्हात, अच्छे लम्हात, अपनी कमज़ोरी, अपनी खुशी, अपनी गमी, एवरीथिंग मस्ट बी शेयर विद ईच अदर। लेकिन अगर वो किसी भी बात के बारे में झूठ दरोगोई से काम लेते हैं, झूठ से काम लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होते हैं और ये एक प्रॉब्लम है अनहैप्पी रिलेशन की तरफ। इसके अलावा बैड बिहेवियर है, एंगर है, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, जिसको हम कहते हैं कि गुड बिहेव नहीं किया जाता, एक दूसरे के साथ बुरा रवैया अख्तियार किया जाता है, अपने पार्टनर के साथ बैड बिहेवियर किया जाता है, गुस्से के साथ उसके साथ ट्रीट किया जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा किया जाता है, और एंगरली तौर पर बात बात पर गुस्सा करना और ख़ुद गर्जी होना, बुरा रवैया रखना, और इसके अलावा ये सब चीज़ें एक स्ट्रेस को पैदा करती हैं, और जो कि रिलेशन के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के एक अच्छे हैप्पी मैरिज रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये वो चीज़ है कि अगर उनके बीच समटाइम ऐसा भी होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, कोई उसमें से एक पार्टनर हस्बैंड है वाइफ, यानी अनकंट्रोलेबल गुस्सा होता है,
वो गुस्सा कंट्रोल भी नहीं कर पाते, ऐसा गुस्सा अनकंट्रोलेबल गुस्सा होता है। ये भी एक हैप्पी मैरिज के लिए ये एक प्रॉब्लम है आजकल के दौर में। ये भी बहुत देखा गया है, एज ए मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के तौर पर देखा गया कि हैप्पी लाइफ में ये एक बहुत सी चीज़ होती है कि उनमें एक गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, रवैया बुरा होता है। और इसके अलावा और प्रॉब्लम जो मैरिज कॉमन मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम है वो होता है ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को चलाने के लिए। हत्ता कि एक बिजनेस है, पार्टनर है, कोई काम है, ऑफिस है, घर है, हत्ता के हस्बैंड एंड वाइफ, ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर लीडिंग ए हैप्पी मैरिज लाइफ। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए कि हमें उस पर एतमाद करना चाहिए, अपने पार्टनर पर, अपने साथी पर। अगर भरोसा ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। तो इसलिए भरोसा बहुत ज़रूरी है। ये आजकल का कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत कम लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं, हस्बैंड वाइफ पर, वाइफ हस्बैंड पर भरोसा नहीं करते। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है मोस्ट कॉमन उसमें प्रॉब्लम में एक चीज़ है फिनेंशियल मैटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिनेंशियल आपको पता है वो प्रॉब्लम होती है जो बहुत सी बुराइयों को, बहुत सी अनरेस्ट को जन्म देती है, उससे रिलेशन और ख़राब होती है और समटाइम उनमें अलहदगी भी हो जाती है। ये भी एक मोस्ट कॉमन आज का एक प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ता है हस्बैंड और वाइफ को कि उनमें फिनेंशियल प्रॉब्लम। अब जिसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होगी, फिनेंशियल तौर पर उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा इससे? अगर वाइफ ने कोई डिमांड है, उसकी ख्वाहिशात हैं, तो वो उसकी अगर हस्बैंड पूरी नहीं कर पाता तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि फिनेंशियल मैटर में स्ट्रेस पैदा होगी, एंगरली पैदा होगा और इससे रिलेशन और अनकंफर्टेबल बन सकते हैं। तो ये एक भी वजह है जो आज के प्रॉब्लम में जो फेस करने पड़ते हैं वो है फिनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस आजकल के स्पाउस को फेस करना होता है। और इसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक आम सा प्रॉब्लम है जो एक हस्बैंड एंड वाइफ इस रिलेशन में पाया जाता है। वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की कमी होती है। समटाइम दूसरा सपोज आउट ऑफ कंट्री रहता है, दूसरे मुल्क में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, या सुबह जाकर रात में सुबह तक, एक दिन में 2 दिन में 12 घंटे 8 घंटे जॉब है, बिजनेस है, बहुत बिजी रहते हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती, उनके दरमियान कोई मैसेज नहीं होते, उनके दरमियान कोई कॉल्स नहीं आती। तो अगर अरसा गुजर जाता है, कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, दूसरे सिटी, दूसरे मुल्क या कहीं पे भी हैं, अगर ये चीज़ें खासकर दूसरे कंट्री या दूसरे शहर में अगर रहते हैं तो उनमें अगर कम्युनिकेशन नहीं होती तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी आजकल का प्रॉब्लम है। हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी पे कहीं भी जाते हैं तो अपनी वाइफ को भूल जाते हैं, उससे रब्ता नहीं करते, या वाइफ भूल जाती है, वो अपने हस्बैंड से रब्ता नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे को, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, अपने एक दूसरे के प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, टच नहीं रहते, कम्युनिकेशन का भी। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द मैट्रिमोनियल लाइफ। और इसके अलावा एक और चीज़ है जेलसी एंड बैड हैबिट। जेलसी और बैड हैबिट, देखिए जेलसी और बैड हैबिट भी आज का एक आम कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एक मैरिज लाइफ में पाया जाता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। मैट्रिमोनियल अज़दवाजी ज़िंदगी का एक आम दूसरा प्रॉब्लम है कि जेलसी होती है और बैड हैबिट होता है, शक होना, डाउट होना। देखिए हस्बैंड समटाइम बहुत ज़्यादा शकी कोई वाक़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर शक करते हैं, अपनी वाइफ को अपने किसी रिलेटिव या उसके अपने रिलेटिव से मिलने से वो शकों को शुबात से का शिकार हो जाते हैं, मिलने नहीं देते, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो उस वजह से भी और बुरी आदतें होती है, जैसे शक। देखिए शक इस लाइफ में बिल्कुल नहीं जिंदा रह सकता। अगर आप हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, यू हैव टू क्लियर द डाउट। आपको शक को हमेशा के लिए क्लियर करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर डाउट है तो ये एक बहुत ज़्यादा बुरा प्रॉब्लम है, शक, डाउट जो। और जीलेस होना भी, लेडीज़ जीलेस होती हैं और हस्बैंड जो है तो वो डाउट करता है। तो ये चीज़ें, हर बात पे शक करना, हर चीज़ पे शक करना, भरोसा ना करना, तो इससे स्ट्रेस पैदा होती है। और ये कॉमन बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये एक स्पाउसेस में, हस्बैंड और वाइफ में ये पाई जाती है कि उनमें
जीलेसी होती है, उनमें स्ट्रेस पैदा हो जाती है और डाउट बहुत ज़्यादा होता है आज की इस प्रॉब्लम में। और इसके अलावा डिसरेस्पेक्ट होती है। अगर वो आज के दौर में ये भी देखा गया है कि जो प्रॉब्लम मैरिज लाइफ में है कि डिसरेस्पेक्ट, हस्बैंड को वाइफ की इज्जत नहीं करनी आती, वाइफ को हस्बैंड की, हस्बैंड को वाइफ की इज्जत नहीं करनी आती, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की मौके पर इंसल्ट कर देते। अलहदा इंसल्ट तो एक अलहदा बात है, बीच में किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी फेस्टिवल में, किसी गैदरिंग में एक दूसरे की इंसल्ट करना, दूसरों के सामने इंसल्ट करना, दूसरों के सामने इंसल्ट कर देना, बच्चों के सामने इंसल्ट कर देना, अपनी फैमिलीज़ के दरमियान इंसल्ट कर देना, उसकी फैमिली के वक्त में जब वो मौजूद है तो इंसल्ट कर देना, उसकी रिस्पेक्ट ना होना, किसी तीसरे के सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, ये भी एक कॉमन आज का प्रॉब्लम बन चुका है एक अज़दवाजी ज़िंदगी का। कि और इसके अलावा शॉटिंग करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, हर बात पे चीख चिल्लाना, ये बहुत बड़ी एक आदत है, या हस्बैंड में या वाइफ में किसी में भी है। तो ये भी आज का एक मोस्ट कॉमन जो ये प्रॉब्लम है कि शॉटिंग से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसके अलावा इनफिडेलिटी भी है, बेवफाई है, और इसके अलावा मैट्रिमोनियल और रिलेशन की कमी है। तो ये एक चीज़ भी आज का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो देखा गया है कि ज़्यादातर लोग बेवफा हो जाते हैं, वाइफ बेवफा हो जाती है, हस्बैंड बेवफा हो जाता है। और इसके अलावा उनके मैट्रिमोनियल जो रिलेशंस है वो कम हो जाते हैं, मैट्रिमोनियल रिलेशन अज़दवाजी ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। ये भी आज का आम प्रॉब्लम देखा गया है कि कई अरसे बाद उनके रिलेशन होते हैं, नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक भी आजकल के आम से प्रॉब्लम बन गए हैं, कॉमन प्रॉब्लम है एक हैप्पी मैरिज लाइफ की। इसके अलावा एक लॉस ऑफ लिबिडो भी है। लॉस ऑफ लिबिडो अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें लिबिडो होना ज़रूरी है। अगर लैक ऑफ लिबिडो है, लॉस ऑफ लिबिडो है उस अज़दवाजी रिलेशन में, तो उससे भी बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये भी आज का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आजकल जो है इस टेंशन की लाइफ में जो हस्बैंड और वाइफ को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते, एक ये भी चीज़ है। और ख़ासकर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ वन चाइल्ड आज टू चाइल्ड, जो वाइफ में लैक ऑफ लिबिडो हो जाता है, और इस वजह से भी। और इसके अलावा अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं होते, ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो है इन लॉज के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन लॉज के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली है, ये भी आज के कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है कि हस्बैंड की कोशिश होती है कि वो जॉइंट फैमिली में रहे। बहुत से कम ऐसे होते हैं, कपल्स होते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने वालिदैन की लाइफ से, अपने बहन भाइयों की लाइफ से सेपरेट रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली देखा गया है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम भी है कि वो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, एक साथ रखने का सिस्टम है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल फेस करने पड़ते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को। तो उस जो जॉइंट फैमिली में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि जो उसके भाई है, हस्बैंड के भाई है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा उनकी इंटरफेरेंस होती है, छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेरेंस होती है कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, क्या खाया, क्या पाया, ये कपड़े क्यों पहने, वो क्यों। और इसके अलावा वो कहते हैं हर चीज़ हमसे शेयर करो, हर चीज़ हमसे पूछो, कमरे में भी जाओ से हमसे पूछे। और हर तरह के समटाइम तो उस इनकी इजाज़त के बिना वाइफ अपने कमरे में भी नहीं जा सकती, उनकी ये इजाज़त के बिना दिन को वो आराम भी नहीं कर सकती, उनकी इजाज़त के बिना बाहर नहीं जा सकती। तो बहुत से इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं एक जॉइंट फैमिली की भी बहुत से प्रॉब्लम है। और ख़ासकर ये एक प्रॉब्लम है जो आजकल एक जोड़े को फेस करना पड़ता है। और इसी तरीके से जब लॉज लड़की के वालिदैन उनके रिश्तेदार मिलने के आते तो उनको भी वो रेस्पेक्ट, वो इज़्ज़त वो लोग नहीं देते, इन लॉज वाले नहीं देते। तो ये एक भी आम प्रॉब्लम है आज की ज़वाजी ज़िंदगी में, जो आज हमने आपसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है विच आर बीइंग फेस्ड बाय द कपल्स, वो आज हमने आपसे शेयर की, आपको लेक्चर उस बारे में बताया। एक तो एक्सपेक्टेशन हाई एक दूसरे की रखी होती हैं, इसके अलावा झूठ बोलते हैं, स्ट्रेस होती है, बैड बिहेवियर होता है, और इसके अलावा एंगर होता है।
ट्रस्ट जो है वो कमी है, ट्रस्ट की कमी होती है, फिनेंशियल लॉसेस होते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और इसके अलावा जिलेसी है, बैड हैबिट है, डाउट है रिलेशन में, इसके बाद डिसरेस्पेक्ट है, शाउटिंग होती है, उसके अलावा इनफिडेलिटी होती है, और मैट्रिमोनियल रिलेशन की कमी होती है, और इसके अलावा इन लॉस प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कॉमन वो प्रॉब्लम्स है जो फेस करने पड़ते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है, कल नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।